जिन रास्तों से मैंने सफलता की बात सुनी है, उन राहों पे अक्सर मैंने धूप कड़ी देखी है। तो दोस्तों, मैं हूं अभयानंद और चलिए दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी प्रॉब्लम। एक्सरसाइज है 1.3 और टॉपिक है आपका क्या, तो व्युत्क्रमणीय फलन, कंपोजिशन फंक्शन। इसी दोनों टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, ठीक है। इन्वर्टेबल फंक्शन और क्या तो हम लोग का है कंपोजिशन फंक्शन, यहाँ पे बात कर रहे हैं। चलिए दोस्तों देखिए, यहाँ पे पहला प्रॉब्लम आपको दिया हुआ है आज का। हम लोग इससे पहले यहाँ पे 1, 2, 3 प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया था, 4 हमने सॉल्व कर लिया था, 5 हमने सॉल्व कर लिया था। अब एक्सरसाइज है आपका 1.3 का 6 नंबर प्रॉब्लम। देखिए 6 नंबर प्रॉब्लम, यहाँ पे एक फंक्शन है, वो फंक्शन देखिए -1 to 1। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो डोमेन जाएगा ना, वो डोमेन कहाँ से कहाँ जाएगा, वो डोमेन आपका -1 से 1 जाएगा। वो डोमेन आपका कहाँ जाएगा, -1 से 1 जाएगा। और कहाँ, और ये रेंज जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। ये रेंज क्या हो जाएगा, तो आपका R हो जाएगा। हमको यहाँ पे fx दिया हुआ है, x बाय x प्लस 2। तो बोलता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या, कि ये जो फलन आपका दिया हुआ है आपको दिखाना है क्या, तो ये एकैकी फलन है। सो दैट f इज 1 फंक्शन। हमको यहाँ पे दिखाना है एकैकी 1 फंक्शन। चलिए कंडीशन हमको पता है फॉर 1 के लिए, है कि नहीं है। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर 1 फंक्शन एकैकी फलन के लिए अगर हम बात करेंगे तो fx1 इक्वल टू fx2 होता है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा f of x1 इक्वल टू f of x2। मीन्स अगर यहाँ पे f of x1 इक्वल टू f of x2 होता है, तो यहाँ पे बताइएगा दोस्तों कि x1 इक्वल टू क्या होगा, तो x2 होगा। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे क्या हो जाएगा कि x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा। x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो x2 हो जाएगा। समझ गए होंगे, है कि नहीं। तो ये तो कंडीशन होता है, लेकिन आपको यहाँ पे फंक्शन में दिखाना है। अगर ये फंक्शन में x1 इक्वल टू x2 हो जाता है, तब आप कहिएगा कि f इज 1 फंक्शन, f एकैकी फलन है। तो अदरवाइज क्या, उसको 1 आप कहिएगा, तो अदरवाइज आप 1 नहीं कह सकते हैं। तो हम यहाँ से अगर बात करेंगे तो सुनिएगा, हमको सबसे पहले f of x1 निकालना है। f of x1 क्या हो जाएगा, x1 बाय x1 प्लस 2। f of x2 इक्वल टू x2 बाय x2 प्लस क्या, तो 2 हो जाएगा। क्या समझे कि f x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 बाय x1 प्लस 2, और f x2 क्या हो जाएगा, x2 बाय x2 प्लस 2 हो जाएगा। कहने का मतलब है कि 1 फंक्शन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, f x1 इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, तो f x2 करना पड़ेगा। तो हम यहाँ से अगर आप करते हैं कि f x1 इक्वल टू f x2, तो बताइए ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं होगा। क्योंकि ये दोनों अगर आप इक्वल कर रहे हैं, काहे के लिए इक्वल कर रहे हैं, तो भाई आपको 1 दिखाना है ना। अब 1 का कंडीशन क्या होता है कि f x1 इक्वल टू f x2 होता है। तो अगर यहाँ से आप बात करेंगे कि x1 इक्वल टू x2, तो हो जाएगा, देखिएगा ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं क्या, तो x1 बाय x1 प्लस 2, x2 बाय x2 प्लस 2, यहाँ पे होगा इस प्रकार से, क्या नहीं होगा। अब यहाँ से अगर हम बात करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर आप करते हैं यहाँ पे सपोज, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो क्या हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे हम यहाँ पे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा आपका क्या, तो
x1 इंटू x2 प्लस 2 इक्वल टू x2 इंटू x1 प्लस क्या तो 2 हो जाएगा। x1 x2 प्लस 2x1 2x1 x1 इंटू x2 प्लस 2x2 x1 x2 ये दोनों पार का कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां से हो जाएगा आपका 2x1 इक्वल टू 2x2। यहां से अगर हम बात करेंगे 2 कैंसिल, x1 इक्वल टू क्या तो x2 यहाँ पे होता है। जैसे यहाँ पे देखेंगे कि x1 इक्वल टू x2 आया तो कहिएगा f इज 1 1 फंक्शन, f एकाकी फलन है। तो यहां से लिखिएगा f इज 1 1 फंक्शन, f एकाकी फलन है, f एकाकी फलन है। बात समझ में आया होगा आपको, है कि नहीं? f क्या है तो 1 1 फंक्शन है। अब देखिए f 1 1 फंक्शन है, ये तो आप दिखा दिए। हाँ, यहाँ पे बोलता है कि प्रतिलोम भी दिखाइए इसको। इसका दूसरा अगर सवाल देखा जाए इसी में तो कहता है कि आप तो 1 1 दिखाए ही दिखाए, आप 1 1 दिखाए, आप इसको क्या दिखाना है, इसका प्रतिलोम, इसका इनवर्स निकालना है, मींस f इनवर्स आपको निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए हम बात कर रहे हैं अब f इनवर्स का। हम बात कर रहे हैं किसका तो अब f इनवर्स का। तो f इनवर्स के लिए हम क्या करते थे, सबसे पहले देखिएगा स्टेप f इनवर्स के लिए हमने वर्किंग रूल आपको लिखा दिया है। इनवर्स का निकालने का वर्किंग रूल, जो प्रॉब्लम बनाने का जो सलीका होता है, नियम होता है, तरीका होता है, हम आपको बता दिए हैं। तो सबसे पहले fx को आप क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। ठीक ना, तो fx इक्वल टू जो y होगा, देखिएगा दोस्तों हर एक प्रॉब्लम को आप क्या करेंगे, इसी स्टेप पे बनाएंगे। आपका स्टेप में भी आपका नंबर कटने का चांस नहीं है, और प्रॉब्लम भी जो आपका बनेगा वो बहुत सुटेबल तरीके से बनेगा, और 100% आपका प्रॉब्लम बनेगा। ठीक है, चलिए हम बात कर रहे थे इनवर्स के लिए। सपोज लेट, माना कि fx इक्वल टू y, आप क्या मान लिए, fx इक्वल टू आपने क्या माना, y माना। अब यहां पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू f इनवर्स y हो जाएगा, नहीं होगा। x इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स क्या होगा, y होगा। क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएशन बोलता था कि fx इक्वल टू y है, तो f इधर आके LHS से RHS आएगा तो f इनवर्स हो जाएगा, और x इक्वल टू f इनवर्स y होगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब बताइएगा कि fx इक्वल टू आपका क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में, तो भाई fx इक्वल टू दिया हुआ है x बाय x प्लस 2 इक्वल टू y। अब यहां से हल ऐसा करेंगे कि x का मान निकालेंगे, क्योंकि f इनवर्स y का मान जो यही इनवर्स फंक्शन है, और इसी का मान क्या होता है तो x होता है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो लिखिएगा x इक्वल टू y इंटू x प्लस 2, यहां से लिखेंगे x इक्वल टू एक्स वाई प्लस क्या तो 2y। यहां से अगर आप बात करेंगे x माइनस एक्स वाई इक्वल टू 2y, यहाँ से x कॉमन होगा 1 माइनस वाई इक्वल टू 2y। यहाँ से अगर x की बात करेंगे 2y बाय 1 माइनस क्या तो 1 माइनस क्या होगा तो y होगा। हमने क्या बोला था, अब देखिएगा चलते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण फर्स्ट से। अब अगर हम बात करेंगे देखेंगे कि f इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, भाई f इनवर्स y इक्वल टू x, यही तो है ना। अब बताइएगा कि आपने x का मान यहाँ पे क्या निकाला, देख लीजिए यहाँ पे आपने x का मान क्या निकाला, तो x का मान आपने निकाला क्या तो 2y बाय 1 माइनस वाई लिया। तो यहाँ से f इनवर्स y इक्वल टू अब हो जाएगा आपका क्या तो f इनवर्स y इक्वल टू x के बदले अगर लिखेंगे तो 2y बाय
1 माइनस वाई। हाँ, हमने क्या बोला था कि y जो अब रिप्लेस कर देंगे वो किस में कर देंगे, x में कर देंगे। क्यों भाई, यहाँ पे प्रॉब्लम x में fx दिया हुआ है, तो यहां से हो जाएगा कि f इनवर्स x। अब जहां जहां पे y था अब वहां वहां क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। तो यहां से अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा क्या, तो 2x बाय 1 माइनस x, और यही क्या हो गया, तो आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। यही क्या हो गया, तो आपका इनवर्स फंक्शन हो गया। जिनको उतारना उतार लीजिएगा वीडियो रोक कर। देखिए दोस्तों, कभी कभी प्रॉब्लम को यहीं छोड़ देता है, ये भी आंसर सही है, इस रूप में भी आंसर दिखाइएगा, ये भी सही है, ठीक ना। कभी f इनवर्स y का मान यहीं पे कभी कभी छोड़ दिया, जैसे एनसीईआरटी में आंसर यही दे दिया, तो यही आंसर सही है। आपको अगर ये आंसर भी निकालने बोलता है तो x के टर्म में तो इसको भी निकाल सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों आंसर सही है, आपका कंफ्यूजन यहाँ पे नहीं होना चाहिए। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं क्या, तो अगले प्रॉब्लम पे। चलिए दोस्तों, बात कर रहे हैं हम प्रॉब्लम नंबर 7 का। प्रॉब्लम नंबर 7 है fx इक्वल टू 4x प्लस 3 f डिफाइन है फ्रॉम r टू r। ठीक है, हमको यहाँ पे प्रॉब्लम में बोल रहा है कि क्या ये व्युत्क्रमणीय फलन है। अगर व्युत्क्रमणीय फलन है, क्या ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। अगर व्युत्क्रमणीय फलन है, इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो इसका इन्वर्स ज्ञात कीजिए। समझे बात को। अब यहाँ पे देखिए, आपको अगर जो f दिया हुआ है फ्रॉम r टू r, रियल नंबर टू रियल नंबर, और fx इक्वल टू दिया हुआ है क्या, तो 4x प्लस 3 दिया हुआ है। 4x प्लस क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। देखिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किसका, तो व्युत्क्रमणीय फलन का। तो हमने आपको लिखाया था, थ्योरी में बताया था क्या, तो कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टेबल फंक्शन होगा, व्युत्क्रमणीय फलन होगा कब, जब फंक्शन क्या होगा बताइएगा, जब फंक्शन आपका क्या हो, 1-1 फंक्शन हो एंड ऑन-टू फंक्शन हो, एकाएकी फलन हो और आच्छादक फलन हो। बात क्या समझे। हम अगर बात करेंगे 1-1 फंक्शन के बारे में, तो 1-1 फंक्शन के लिए हमको कंडीशन पता था कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होता है। तो x1 इक्वल टू x2 अगर हो जाता है तो निश्चित तौर पे वो फंक्शन आपका क्या होगा, 1-1 फंक्शन होगा और एकाएकी फलन होगा। क्या, तो हम यहाँ से बात कर रहे हैं, फिर हम ऑन-टू की बात करेंगे, आच्छादक फलन की बात करेंगे, लेकिन पहले हम 1-1 फंक्शन की बात कर रहे हैं। अगर ये दोनों हो जाता है तो f क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है, f इज इन्वर्टेबल फंक्शन। उसके बाद फिर उसके इन्वर्स पे हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे चलते हैं, देखिएगा हम बात कर रहे हैं फॉर 1-1 फंक्शन, फॉर 1-1 फंक्शन। हिंदी में बात करेंगे तो लिखेंगे एकाएकी फलन के लिए, एकाएकी फलन के लिए एकाएकी फलन के लिए क्या, तो कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 हो। सपोज f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 अगर हो तो निश्चित तौर पे डेफिनेटली x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। तो यहाँ से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से क्या होना चाहिए, तो x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए। अब इसी को हमको दिखाना है, यहाँ पे चलते हैं। वहां पे अगर आप निकालते हैं कि f ऑफ x1 इक्वल टू क्या होगा, तो 4x1 प्लस 3 होगा, और f ऑफ x2 इक्वल टू हो जाएगा 4 ऑफ x2 प्लस क्या, तो 3 होगा। हाँ, फॉर इन्वर्टेबल फंक्शन, फॉर 1-1 फंक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 चाहिए। क्या चाहिए, तो आपको
f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 चाहिए। तो कहने का मतलब है यहाँ से हो जाएगा 4x1 प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3। अब यहाँ से अगर हम बात करेंगे 4x1 देखिए प्लस 3 इक्वल टू 4x2 प्लस 3, 3 क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे 4x1 इक्वल टू 4x2, 4 कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू क्या निकला तो x2 निकला, x1 इक्वल टू क्या निकला तो x2 निकला। जैसे ही आप यहाँ पे दिखा दिए कि x1 इक्वल टू x2 हो गया तो निश्चित तौर पे f क्या होगा 1 1 फंक्शन होगा। f इज 1 1 फंक्शन, f एकैकी फलन है। तो यहाँ से हम बात करेंगे f इज 1 1 फंक्शन, f इज 1 1 फंक्शन, f एकैकी फलन है, f एकैकी फलन है। जैसे यहाँ पे आप एकैकी की बात किए, अब आपको क्या करना है तो अब ऑनटू के बारे में सोचना है, क्योंकि इन्वर्टेबल फंक्शन होने के लिए, व्युत्क्रमणीय फलन होने के लिए दोनों तरह का फंक्शन होना जरूरी है। f एकैकी फलन है, f एकैकी फलन है ना। और ये तो आप 1 1 दर्शा दिए। फिर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में तो एकैकी के तो हो गया आच्छादक फलन के लिए फॉर ऑनटू फंक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं तो फॉर ऑनटू फंक्शन। चलिए दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसके लिए तो फॉर ऑनटू फंक्शन, फॉर ऑनटू फंक्शन आच्छादक फलन के लिए। हम किसके लिए बात कर रहे हैं आच्छादक फलन के लिए। अब देखिएगा यहाँ पे फॉर 1 1 फंक्शन आच्छादक फलन के लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या कंडीशन होना चाहिए बोलिएगा। यहाँ पे कंडीशन होना चाहिए कि हर एक का रियल नंबर का हर एक यहाँ पे जो इमेज है सेकंड वाले वो इमेज होना चाहिए किसका तो पहले वाले का, यही ना। तो देखिएगा यहाँ पे आप क्या देखते हैं, चलिए fx इक्वल टू आपने क्या ले लिया मान लेते हैं y, मान लिया fx इक्वल टू क्या तो y, तो 4x प्लस 3 इक्वल टू y। अब देखिए कि यहाँ पे x का मान निकाल के तो x इक्वल टू 4x इक्वल टू y माइनस 3 और x इक्वल टू y माइनस 3/4। अब यहाँ पे कैसे कहिएगा कि ये ऑनटू फंक्शन है या नहीं है, तो भाई यहाँ पे फिगर समझिएगा, ये है आपका x और ये है y, ये r है, r है। y का कोई भी मान यहाँ पे रखिएगा, r मीन्स ऑल नंबर्स, हाँ रियल नंबर, सब प्रकार का वहां पे नंबर मौजूद है, संख्या मौजूद है। y का मान कुछ भी रखिएगा तो निश्चित तौर पे x का मान देगा, क्योंकि x भी आपका क्या है रियल नंबर है। और इस तरह से आप बोल सकते हैं कि एवरी एलिमेंट ऑफ y, या कहेंगे ऑल एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ x, सो x f इज ऑनटू फंक्शन। y का प्रत्येक अवयव x का प्रतिबिंब है, इसलिए f आच्छादक फलन है। तो यहाँ पे अगर काउज बताना है तो लिखेंगे क्या तो कि ऑल एलिमेंट ऑफ y इज इमेज ऑफ x, हाँ, so y इज f इज ऑनटू फंक्शन, f इज ऑनटू फंक्शन। अगर कहेंगे क्या तो कि y का प्रत्येक अवयव, y का प्रत्येक अवयव
x का क्या है, x का प्रतिबिंब है, x का प्रतिबिंब है, इसलिए f आच्छादक फलन है। f क्या है, तो आपने क्या बोल दिखाया कि f11 फंक्शन भी था, एकाकी फंक्शन भी था, फंक्शन था, और f ऑन भी है, आच्छादक फलन भी है। सो कहेंगे f इज इनवर्टेबल, f इज इनवर्टेबल, लिखिएगा f इज इनवर्टेबल, f व्युत्क्रमणीय फलन है, यहाँ पे लिखिएगा f व्युत्क्रमणीय फलन है। अब व्युत्क्रमणीय फलन है तो उसका इन्वर्स तो कुछ न कुछ तो होगा ना, तो हम किसके बारे में बात करेंगे, तो अब इन्वर्स के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा इन्वर्स के लिए, चलिए सेकंड वर्ब यहाँ पे है, हमने दिखा दिया 2, हमने दिखा दिया 1 1, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो व्युत्क्रमणीय के बारे में। तो बहुत सिंपल सी बात है, व्युत्क्रमणीय के लिए आपने क्या किया था, fx इक्वल टू y लिया था, याद आया कि आपने fx इक्वल टू क्या लिया था, y लिया था, तो x बराबर f इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है कि नहीं है। चलिए fx के बदले आप क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, तो fx क्या था भाई, यहाँ पे fx था 4x प्लस 3, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 4x प्लस 3 इक्वल टू y, तो 4x इक्वल टू y माइनस 3, x इक्वल टू y माइनस 3y क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जैसे ही आप बात किए तो चलते हैं यहाँ से, x के बदले में आप क्या रख सकते हैं, 4 इनवर्स y इक्वल टू y माइनस 3/4, है कि नहीं है। और यही अगर यहाँ से ये भी आंसर है कि बुक में तो यही आंसर दिया हुआ, तो आप यहाँ पे भी आंसर छोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे इनवर्स x के टर्म में निकालेंगे तो यहाँ पे f इनवर्स x इक्वल टू y था, तो y x रखेंगे तो x माइनस 3/4 क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे इनवर्स निकालते हैं। जिनको लिखना है लिख लीजिएगा उतार के। चलते हैं हम लोग किस पर, तो अगले प्रॉब्लम पर। अगला प्रॉब्लम देखिए क्या रहा है, चलिए हम बात कर रहे हैं दोस्तों अगले प्रॉब्लम पे। अगला प्रॉब्लम है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और f डिफाइन है, यह देखिएगा r प्लस है। r प्लस कहने का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर, धनात्मक वास्तविक संख्या। यहाँ पे आप निगेटिव नहीं ले सकते हैं, समझे ना, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, निगेटिव नहीं ले सकते हैं क्या, तो यहाँ पे डोमेन पार्ट, क्योंकि ये डोमेन होता था ना, पहला वाला डोमेन होता था, दूसरा वाला रेंज होता था। और रेंज भी देखिए कहाँ से कहाँ डिफाइन है, तो रेंज देखिएगा 4 से लेके इंफिनिटी तक, कहने का मतलब है कि 4 से नीचे यहाँ पे रियल नंबर आप नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 से अगर नीचे रियल नंबर लीजिएगा ना, तो यहाँ पे तो 4 से नीचे लीजिएगा तो यहाँ पे माइनस में चला जाएगा, ये अगर माइनस में चला जाएगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो ठीक है, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे बोल रहा है उसको फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सवाल क्या है, प्रॉब्लम बोलता है कि दिखाना है कि f इज इनवर्टेबल फंक्शन, f व्युत्क्रमणीय फलन है। क्या बोल रहा है कि f व्युत्क्रमणीय फलन है, और व्युत्क्रमणीय फलन अगर है, इन्वर्टेबल फंक्शन है, तो आपको ये दिखाना है कि f इनवर्स y इक्वल टू रूट ओवर y माइनस क्या, तो 4 दिखाना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि f इन्वर्टेबल फंक्शन है या नहीं है। इन्वर्टेबल फंक्शन कब होगा, व्युत्क्रमणीय फलन कब होगा, जब f क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा एंड ऑन फंक्शन हो जाएगा, एकाकी फलन हो जाएगा और आच्छादक फलन हो जाएगा, तभी आप कहिएगा f इज इन्वर्टेबल फंक्शन, f व्युत्क्रमणीय फलन है, ठीक है। तो पहले कंडीशन के लिए अगर आप चलिएगा 411 फंक्शन, किसके लिए, तो 411 फंक्शन बात करेंगे यहाँ पे हम 411 फंक्शन,
4 1 1 फंक्शन, अगर हम बात करेंगे एकाकी फलन के लिए, एकाकी फलन के लिए अगर हम बात करेंगे एकाकी फलन के लिए, तो यहां पे हो जाएगा f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, यही ना, क्या हो जाएगा कि f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 होता है तो निश्चित तौर पे x1 इक्वल टू x2 होना चाहिए, x1 इक्वल टू क्या होना चाहिए, x2 होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे क्या, तो f ऑफ x1 इक्वल टू x1 का होल स्क्वायर प्लस 4 f ऑफ x2 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब यहाँ पे देखिएगा, अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 करते हैं तो x1 का होल स्क्वायर प्लस बराबर x2 का होल स्क्वायर प्लस 4, x1 का होल स्क्वायर x2 का 1 स्क्वायर, x1 इक्वल टू क्या हो गया, तो x2 हो गया। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे फिर से याद दिलाते हैं, अगर स्क्वायर रहता था तो आप क्या करते थे भाई कि -1 का भी इमेज 1 गया, क्योंकि x स्क्वायर रहता था तो है ना, क्या बोलते थे fx इक्वल टू x स्क्वायर अगर रहता था तो होता था आपका क्या, तो बोलते थे कि -1 का भी इमेज 1 जाएगा और 1 का भी इमेज 1 जाएगा। लेकिन यहाँ पे वैसा कंडीशन नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा कंडीशन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे जो रियल नंबर है ये पॉजिटिव है, आप निगेटिव में नहीं ले सकते हैं, यहाँ पे -1 आप नहीं ले सकते हैं, इसलिए जब माइनस और प्लस रहे तब जाके ही -1 + 1 का इमेज 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आप निगेटिव नहीं ले सकते हैं। इसलिए x1 ये दोनों का स्क्वायर अगर इक्वल है कोई भी धनात्मक पूर्णांक के लिए या प्राकृतिक संख्या के लिए, हाँ बात करेंगे पॉजिटिव रियल नंबर नेचुरल नंबर के लिए, तो अगर x1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x2 का होल स्क्वायर है तो निश्चित तौर पे x1 इक्वल टू x2 होगा, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव आप नहीं ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे x1 इक्वल टू x2 होगा। अगर x1 इक्वल टू x2 होता है, यहाँ पर अगर x1 इक्वल टू x2 होता है मीन्स वहां पे क्या हुआ, f इज 1 1 फंक्शन, क्या बोलिएगा, तो f इज 1 1 फंक्शन, f एकाकी फलन है, f क्या है, तो एकाकी फलन है, f इज 1 1 फंक्शन, f एकाकी फलन है। फिर अगर हम बात करेंगे, अगर यहाँ पे f एकाकी फलन है, फिर हम बात कर रहे हैं किसका, 1 1 का ना, और सॉरी ऑनटू का, हम बात करेंगे फॉर ऑनटू फंक्शन। अगर वो ऑनटू भी हो जाता है तब कहेंगे कि f इज इन्वर्टेबल फंक्शन, f व्युत्क्रमणीय फलन है, क्या बोलेंगे, तो f व्युत्क्रमणीय फलन है। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो f व्युत्क्रमणीय फलन है, तो फॉर ऑनटू फंक्शन, फॉर ऑनटू फंक्शन आच्छादक के लिए, आच्छादक के लिए, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, आच्छादक के लिए, क्या, तो fx इक्वल टू आप क्या लेंगे, y लेंगे, तो fx इक्वल टू अगर y लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू y है कि नहीं है, तो x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 4 और x इक्वल टू √y - 4। अब यहाँ पे देखिएगा सवाल खुद व खुद कंडीशन दिया हुआ है कि y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यहाँ पे दिया हुआ है कि आप y का मान
4 से बड़ा लेना है और 4 के बराबर लेना है, लेकिन 4 से छोटा नहीं लेना है। अगर y का मान 4 से बड़ा लीजिएगा, 4 से बड़ा लीजिएगा, है ना, तो यहाँ पे जो y का मान होगा ना, तो ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू 4 और x है कि नहीं है, ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि ये रियल नंबर, ये भी रियल नंबर, इसका प्रत्येक मान जब y का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेंगे तो y का जितना भी एलिमेंट है इमेज होगा इसका तो x। तो लिखिएगा इस स्थिति में इन केस when y is greater than equal to 4, all element of y are image of y are image of x। हाँ, ऐसे स्थिति में जब when all element of y are image of x, then f is onto function। हिंदी वाले लिखिएगा कि जब y का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 4 होता है, जब y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है, y का प्रत्येक अवयव x का क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। क्या होता है, प्रतिबिंब होता है। अब ऐसे कंडीशन में जब प्रतिबिंब होता है तो कहेंगे f आच्छादक फलन है। f क्या है, तो आच्छादक फलन है। जब f आच्छादक फलन है तो आप क्या कहिएगा कि f इज ऑनटू फंक्शन। f आच्छादक फलन, सॉरी, f व्युत्क्रमणीय फलन है। यहां से लिखिएगा अर्थात f व्युत्क्रमणीय फलन है, f इज इन्वर्टेबल फंक्शन। क्यों भाई, f क्यों इन्वर्टेबल फंक्शन है, क्योंकि आपने दिखाया कि f इज ऑन वन फंक्शन एज वेल एज f इज ऑन टू फंक्शन। हाँ, यहाँ पे क्या कहेंगे कि f एकैकी भी है, आच्छादक भी है। जब एकैकी व आच्छादक भी है तो f क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है, f इज इन्वर्टेबल फंक्शन। अगर f इन्वर्टेबल फंक्शन है तो प्रॉब्लम क्या कह रहा है यहाँ पे कि आपको दिखाना है, देखिएगा मेन प्रॉब्लम यहाँ बचा हुआ है कि अगर f व्युत्क्रमणीय फलन है तो दिखाना क्या है कि f इनवर्स y इक्वल टू रूट ओवर y माइनस क्या, तो 4 दिखाना है। तो बात कर रहे हैं, चलिए दोस्तों हम इस पर कैसे दिखाते हैं। तो कंडीशन आपको पता है, रूल आपको पता है, तो आप आराम से दिखा सकते हैं। और हमने सभी को बता दिया है हमने, ठीक है। चलिए हम बात कर रहे हैं इन्वर्स, ये f इन्वर्स के लिए हम पहला स्टेप क्या करते हैं, इसमें जब भी इन्वर्स में हमको किसी भी फंक्शन का इन्वर्स दिखाना है तो उसको fx को हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। हम क्या मान लेते हैं, fx को क्या मान लेते हैं, तो y मान लेते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो fx हो जाएगा आपका क्या, तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा आपका क्या, तो माना कि लेट fx इक्वल टू y और x इक्वल टू f इनवर्स क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, यही ना। अब चलते हम यहाँ पे fx को अगर आपने y माना है तो fx यहाँ पे क्या है भाई, x स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू y। अब यहाँ से आप x का मान निकालते हैं। x का मान आप काहे निकालते हैं, क्योंकि f इनवर्स y का मान देखिए यहाँ पे x है, इसलिए हम x का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर आप x का मान निकालते हैं तो x स्क्वायर इक्वल टू y माइनस 4
और x इक्वल टू y माइनस 4 रूट ओवर। अब बताइए कि x के बदले में आप क्या लिख सकते हैं भाई, f इनवर्स y लिख सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ से लिखिएगा f इनवर्स y इक्वल टू रूट ओवर y माइनस 4 और यहाँ से आपका क्या हो गया, तो यही देखिए दिखाने बोल रहा है कि नहीं कि n इनवर्स y इक्वल टू आपको क्या दिखाना है, तो भाई रूट ओवर y माइनस क्या दिखाना है, तो 4 दिखाना है और हमने आराम से दिखा दिया यहाँ पे। तो दोस्तों इस तरह का जो प्रॉब्लम रहता है ना, तो ये सब थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको ये प्रॉब्लम सीबीएसई बोर्ड में तो अक्सर पूछ ही देता है और बिहार बोर्ड में भी इसको अब देखिए कौन से क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका कोई लिमिट नहीं है। आप हर एक टॉपिक को पढ़ा कीजिए, कोई भी टॉपिक छोड़ा मत कीजिए। ये आएगा एग्जाम में, आना या नहीं आना अलग बात है, लेकिन आपको पढ़ाई हर एक टॉपिक से करना है। तो आप जिनको उतारना है उतार लीजिएगा। जितना ही रखते हैं दोस्तों, फिर बात करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।